बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज 2 अप्रैल 2026 के सवाल जवाब लेकर आए हैं संगत जी। हुजूर जी ने कमाल ही कर दिया जब हुजूर जी ने सवाल जवाब किए। आज के सवाल जवाब बहुत ही सुंदर है। आइए चलो शुरू करते हैं संगत जी। अगर बाबा जी और हुजूर जी से सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट पे राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए, साथ साथ अपना नाम और शहर का नाम भी लिख दीजिए। संगत जी, पहला सवाल। एक महिला संगत ने भावुक होकर सवाल किया, हुजूर जी, जब आप पिछली बार यहाँ आए थे तो मैंने बहुत कोशिश की कि आपके दर्शन हो जाएं, लेकिन लाख चाहने के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया। मन भीतर से टूट गया था। ऐसा लगा जैसे मैं कोई बहुत बड़ा सौभाग्य खो बैठी हूँ। क्या पिछली बार आप मुझसे नाराज हो गए थे? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, अब जब तुम यहाँ मेरे सामने खड़ी हो तो फिर बीती बातों में उलझने का क्या फायदा। मालिक के दरबार में नाराजगी जैसी कोई चीज होती ही नहीं। मालिक कभी हमसे नाराज नहीं होते, हम ही मालिक से खुद को दूर करके बैठ जाते हैं। सबसे जरूरी है अंदर से जुड़ना। जिस दिन तुम अंदर से जुड़ जाओगी उस दिन बाहरी दर्शनों की कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। दूसरा सवाल। एक लड़के ने सवाल किया, हुजूर जी, मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूं और अक्सर रॉक म्यूजिक बजाता हूं। क्या रॉक म्यूजिक सुनने या बजाने से हमें ध्यान लगाने में कोई दिक्कत आती है? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, बाहर हम क्या काम कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारा काम सही है और मालिक के दायरे में है तो फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं है। असली बात यह है कि जो काम हम दुनियावी तौर पर कर रहे हैं उस माहौल में हमारा मन कितना शांत है या कितना बेचैन है। अगर कोई काम ऐसा है जो बार बार हमारे मन को बाहर की तरफ खींचता है, मन को बेचैन करता है, तो फिर वह हमारे ध्यान के मार्ग में रुकावट बन सकता है। तीसरा सवाल। एक भाई ने बड़ी भावुकता से कहा, हुजूर जी, मैं यहाँ स्पेन में रहता हूँ और दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं कल सुबह से ही इस आस में था कि शायद आपको देखने का कोई अवसर मिल जाए, लेकिन सुबह से दोपहर शाम रात हो गई, फिर भी कोई खबर नहीं थी। मेरे मन ने हार नहीं मानी और आज मैं आपके सामने हूँ। उसके बाद उन्होंने पूछा, क्या यही अनुभव ध्यान की स्थिति में नहीं हो सकता? जब हम साधना में बैठते हैं तो मन में बड़ी उम्मीदें होती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मन बेचैन होने लगता है, थकावट महसूस होती है और विश्वास डगमगाने लगता है। और ठीक उसी समय जब हम मान लेते हैं कि शायद आज कुछ नहीं होगा, उसी क्षण हमारे ध्यान में आपके दर्शन हो जाते हैं। हुजूर जी ने जवाब दिया, यही तो मन की आदत है। ये कभी शांत नहीं बैठता, इसे हर पल कुछ चाहिए। कभी अनुभव, कभी संकेत, कभी किसी सवाल का जवाब। और जब यह सब तुरंत नहीं मिलता तो बेचैनी और शंका मन में घर करने लगती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो भीतर एक उत्साह होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह उत्साह धीरे धीरे थकान और अधीरता में बदल जाता है। मन सवाल करने लगता है और इसी उथल पुथल में हम हार मानकर उठ जाते हैं, जबकि हमें न तो उठना चाहिए और न ही भजन सिमरन के समय मन में कोई इच्छा रखनी चाहिए। यह भी एक इच्छा ही है कि हमें कुछ दिखाई दे जाए। इसलिए कहा जाता है कि भजन, सिमरन और सेवा बड़े ही निष्काम होकर करनी है। क्या मिलेगा क्या नहीं, इसके बारे में नहीं सोचना। चौथा सवाल। एक भाई ने विनम्रता से पूछा, हुजूर जी, जब सब कुछ मालिक की ही मर्जी से होता है तो फिर हम किसी भी काम को करने का प्रयास क्यों करते हैं? क्या हमारा काम सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि हम सब कुछ उसके हवाले कर दें? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, मालिक ने जब इस सृष्टि को बनाया था तो इंसान को विवेक की ताकत दी थी, जिससे कि इंसान अपने सही के लिए कोशिश कर सके। आगे देना या न देना तो उसी के हाथ में है। हमारा काम सिर्फ दरवाजे तक जाना है और उसे खटखटाना है। दरवाजा खोलना, अंदर बुलाना, ये सब मालिक का काम है, लेकिन अक्सर हम खटखटाने से पहले ही हिम्मत हार जाते हैं। पांचवा सवाल। एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, मैं बहुत उलझन में हूं। सत्संगों में बार बार सुनता हूं कि इंसान को खुद को जानना चाहिए, भीतर की ओर मुड़ना चाहिए, पर सच्चाई यह है कि मैं खुद को ही समझ नहीं पा रहा। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, बाहरी सोच से अगर तुम ऐसा एहसास करने की कोशिश करोगे तो मन ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि मन में एक ही समय में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं। लेकिन अगर तुम अपने अंदर से एहसास करने वाली अवस्था में पहुंच जाओ तो उस समय तुम्हें समझ आएगा कि मालिक तो हर पल हमारे साथ है, बस हमारा ही ध्यान दूसरी तरफ भटक गया था। छठा सवाल। एक भाई ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर जी, दिक्कत यह है कि जैसे ही मैं भजन सिमरन करता हूं तुरंत नींद आने लगती है। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, मन को ताकत हम खुद ही देते हैं। जैसे ही हम कह देते हैं कि यह मेरे बस की बात नहीं, उसी पल मन और मजबूत हो जाता है। देखो, रिश्ते निभाने के लिए हम कितनी कुर्बानी देते हैं, कामकाज के लिए कितनी मेहनत करते हैं, बच्चों की परवरिश के लिए कितना कुछ सह लेते हैं। भजन सिमरन में भी थोड़ा दर्द सहना सीखो,
चुपचाप बैठना सीखो। अगर हम इसे हल्का काम समझेंगे तो रास्ता कभी नहीं बनेगा। मेहनत करनी पड़ेगी। हम सोचते हैं कि दुनियावी चीज़ों में सुख मिलेगा, पर बेटा, सुख किसी भी सांसारिक वस्तु में नहीं है। सच्चा अवसर तो हमें परमार्थ में मिला है। इसीलिए मालिक का शुक्र करो और अपने हिस्से की मेहनत करते रहो। 7वां सवाल। उसी भाई ने पूछा, हुजूर जी, हमारे सेंटर पर सब लोग आपको बहुत याद कर रहे थे, आप आए नहीं? हुजूर जी ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए, आजकल तो मैं बड़े बड़े सेंटरों में जा रहा हूं, क्या पता अगली बार तुम्हारे सेंटर का नंबर भी लग जाए। 8वां सवाल। वही भाई बोला, हुजूर जी आप पक्का आना। हुजूर जी ने जवाब दिया हंसते हुए, ऐसा करो कभी सड़क पर मेरे आगे खड़े हो जाया करो, मुझे आगे बढ़ने ही मत देना, फिर मुझे जबरदस्ती अपने सेंटर ले जाना। इस पर पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी। 9वां सवाल। एक बहन रो रही थी तो हुजूर जी ने प्यार से पूछा, क्यों रो रही हो बेटा, हम तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। यह सुनकर संगत में फिर हंसी की लहर दौड़ गई। 10वां सवाल। एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, महाराज चरण सिंह जी कहते थे कि हमें कुछ घंटे तो नाम और शब्द की कमाई में रहना चाहिए, हम पूरे 24 घंटे इस कमाई में कैसे रह सकते हैं? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, क्या यहाँ कोई ऐसा है जो 2.5 घंटे नियमित भजन सिमरन करता हो? देखो, हर इंसान के पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। हर पल हमें किसी न किसी फर्ज को निभाना पड़ता है। सबसे पहले तो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो, अच्छा इंसान बनो और संत मत के जो सिद्धांत हैं उन पर सच्चे दिल से उतरने की कोशिश करो। 11वां सवाल। एक भाई बोला, हुजूर जी, मेरी माँ ने बहुत कुर्बानियां दी हैं, उनकी परेशानियां देखकर मेरा मन करता है कि मैं तुरंत बाहर चला जाऊं, मेहनत करूं और उनकी हर समस्या दूर कर दूं। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, जितनी मेहनत बाहर करनी पड़ती है उतनी ही मुश्किलें यहाँ भी हैं। जो चीज़ बाहर मिल जाती है वह यहीं भी मिल सकती है। हम अपने माँ बाप का सहारा कहीं से भी बन सकते हैं, चाहे हम भारत में हो या विदेश में। और यदि बाहर जाना ही है तो गलत तरीके से मत जाना। 12वां सवाल। वही लड़का बोला, मेरी माँ बहुत टेंशन लेती है। हुजूर जी ने जवाब दिया, उन्हें चिंता किस बात की होती है? उन्हें तो सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र रहती है। जब तुम अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो जाओगे, उनकी चिंता अपने आप कम हो जाएगी। 13वां सवाल। वही युवक बोला, हुजूर जी, मैं तो आपको और बाबा जी को मिलने ही आया था, हमारा दिल नहीं लग रहा था। हुजूर जी ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए, अच्छा, मैं बाबा जी को तुम्हारी अर्जी लगा दूंगा। जिस युवक की बात हो रही थी वह इतना रोया कि उसे देखकर कई संगत प्रेमी खुद भी रो पड़े। 14वां सवाल। एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, सत्संग में तो अच्छी अच्छी बातें समझाई जाती हैं, लेकिन घर जाकर वही बातें वे खुद नहीं निभाते, ऐसा क्यों होता है? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा, चारों तरफ नजर दौड़ाओ, यहाँ कोई भी पूर्ण नहीं है। जो भी सत्संग से जुड़ता है वह अपनी किसी कमजोरी और किसी ताकत के साथ जुड़ता है। कई बार निजी जीवन की परिस्थितियां इंसान पर असर डाल देती हैं। हमारा काम किसी की कमी निकालना नहीं है। जब हम सेवा में जाते हैं, हमें यह देखना चाहिए कि हम किससे क्या सीख सकते हैं। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो अच्छा सीखो, अगर कोई गलती कर रहा है तो उससे यह सीखो कि हमें ऐसी गलती खुद नहीं करनी। जिंदगी में उलझने तो हर किसी के हिस्से आती हैं, कभी ना कभी गुस्सा। यह सुनते ही भाइयों की तरफ से हंसी का शोर उठा। फिर हुजूर जी ने कहा, बाबा जी कहा करते थे कि आने वाले समय में तो लड़कियां ही राज करेंगी और लड़के आजकल तो ज्यादातर शरारती बनते जा रहे हैं। यह सुनकर संगत में फिर हंसी की लहर दौड़ गई। 15वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, हुजूर जी, इंसान का असली अस्तित्व क्या है? हुजूर जी ने जवाब दिया, देखो बेटा, मनुष्य जन्म में हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, वह सब जो निचली योनि में संभव ही नहीं। इस जीवन में मेहनत करके हम किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा शरीर तो बस एक साधन है। हमारा असली वजूद हमारा शरीर नहीं, हमारी आत्मा है। जैसे गाड़ी का अस्तित्व उसके इंजन से है, इंजन निकाल दो तो वह सिर्फ एक लोहे का डिब्बा रह जाती है। उसी तरह शरीर आत्मा के बिना कुछ नहीं। 16वां सवाल। एक भाई ने अर्ज की, हुजूर जी, मैं सेवा तो करता हूं, पर भजन सिमरन के लिए समय ही नहीं निकाल पाता। हुजूर जी ने जवाब दिया, क्यों भाई, ऐसा क्या कर लेते हो कि समय ही नहीं मिलता? भाई, सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूं, फिर किसी ना किसी काम में उलझ जाता हूं। हुजूर जी, बेटा, इस तरह तो बात नहीं बनेगी। भजन सिमरन तो सबसे बड़ी सेवा है। हम दूसरे कामों को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन भजन सिमरन को सबसे आखिर में रखते हैं। भजन सिमरन नहीं करोगे तो बाकी किसी चीज का फल नहीं मिलेगा। साधना के बिना मंजिल नहीं मिलती। भाई ठीक है हुजूर जी, मैं कोशिश करूंगा। हुजूर जी, सिर्फ कोशिश नहीं,
उसे निभाकर दिखाना है। तभी जन्म मरण के फेर से छुटकारा मिलेगा, वरना यहीं फंसे रहोगे। 17वां सवाल। एक बहन ने कहा, हुजूर जी मैं मेहनत तो बहुत करती हूँ पर सफलता नहीं मिलती। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती, लगातार प्रयास करती रहो, एक दिन मेहनत रंग जरूर लाएगी। हिम्मत मत हारना, बस लगे रहो। 18वां सवाल। एक लड़के ने कहा, हुजूर जी मैं हरियाणा के कैथल से आया हूँ। आप हरियाणा के दूसरे सेंटर्स में गए थे लेकिन कैथल नहीं आए, कभी हमारे सेंटर पर भी आ जाओ। हुजूर जी ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए, बेटा मैं आने की कोशिश करूंगा। 19वां सवाल। एक महिला ने कहा, हुजूर जी मेरा तलाक हो गया था। तलाक के बाद मैं अपने बच्चों को लेकर अलग रहने लगी थी, लेकिन अब बच्चे भी मेरी नहीं सुनते, बहुत दुख देखे हैं। हुजूर जी ने जवाब दिया, बहन जी हमें किसी से कुछ मनमाना नहीं है, जो नहीं सुनता उसे उसकी अवस्था में रहने दो, तुम बस भजन सिमरन में लगो, मालिक अपनी मेहर अपने समय पर कर देगा। 20वां सवाल। एक भाई ने अरदास करते हुए कहा, हुजूर जी मेरी उम्र 40 साल हो गई है, अब मुझे लगने लगा है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा, इसलिए कोई भी समस्या आती है तो मैं डर जाता हूँ। डर लगता है कि अगर इसी चिंता के साथ मर गया तो क्या मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि इसी जन्म में अपने सारे कर्म और लेन देन खत्म कर लूँ। हुजूर जी ने जवाब दिया, भाई साहब आना जाना हमारे बस में नहीं है, ये सब मालिक की मर्जी के अनुसार होता है। जन्म और मृत्यु दोनों पहले से लिखे हुए हैं, हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारा काम है भजन सिमरन में लगना और मालिक की रजा में चलना। सिर्फ लफ्जों में अगर हम मांगते रहेंगे कि जन्म मरण से छूट जाएं तो ऐसे तो हम कभी भी छूट नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें बताए गए तरीके के अनुसार भजन सिमरन करना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे, मालिक की खुशी हासिल कर पाएंगे। 21वां सवाल। एक भाई ने पूछा, हुजूर जी जब भी मैं कोई काम शुरू करता हूं मेरा काम नहीं होता, पहला काम बिगड़ता है तो मैं अगले काम के बारे में सोचने लगता हूं। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा इंसान की यही गलती है, पहला काम पूरा नहीं होता और वह दूसरे काम की सोचने लगता है। जिस काम को पकड़ा है उसे पूरा करो, जो बीच में छोड़ देगा उसे सफलता कैसे मिलेगी। जो भी काम शुरू करो पहले उसको अच्छे से करो, अपना 100% उस काम में दो और मालिक पर विश्वास रखो। 22वां सवाल। एक बहन ने पूछा, हुजूर जी क्या कर्म और किस्मत दो अलग अलग चीजें हैं। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा किस्मत हमारे कर्मों के आधार पर ही बनती है। हम कहते हैं कि किस्मत में जो लिखा है वही होगा, लेकिन किस्मत लिख कौन रहा है। किस्मत हम खुद अपने कर्मों से लिख रहे हैं, कर्म ही हमारी किस्मत की नींव है। किस्मत और कर्म अलग अलग नहीं है, जैसे कर्म होंगे वैसी ही किस्मत बनेगी। 23वां सवाल। एक लड़की ने मासूम और चुलबुले अंदाज में माइक पर आकर कहा, बाबा जी आई लव यू और हुजूर जी को बेस्ट ऑफ लक। हुजूर जी ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए मजेदार अंदाज में, हाँ ये सही है, लव यू मेरी जरूरत है और बेस्ट ऑफ लक। यह सुनते ही पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी। गुरु की महफिल में भक्ति भी थी, प्रेम भी था और हंसी की मिठास भी। 24वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी आत्मा को भी डर लगता है क्या। हुजूर जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा, डर आत्मा का नहीं मन का स्वभाव है। आत्मा तो अजर अमर है, वह तो प्रेम है, प्रकाश है। डर तभी लगता है जब हम खुद को शरीर मान लेते हैं। जब आत्मा की पहचान होती है तब हमें एहसास होता है कि हम कोई छोटा शरीर नहीं बल्कि उसी परमपिता की झलक हैं। तब डर का कोई स्थान नहीं रह जाता है। जैसे अंधेरे में डर लगता है पर जब प्रकाश आता है तो सब साफ दिखता है, वैसे ही आत्मा का प्रकाश डर को मिटा देता है। 25वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी जब हम सेवा करते हैं और बदले में दुख मिलते हैं तो मन बहुत दुखी हो जाता है, ऐसा क्यों। हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा जब सेवा में कोई अपेक्षा जुड़ जाती है तो वह सेवा नहीं सौदा बन जाती है, और सौदे में तो घाटा नफा दोनों होते हैं। सच्ची सेवा वही है जो उस परमात्मा की रजा समझकर की जाए, बिना बदले की इच्छा के। अगर हम हर काम को तेरा किया मीठा लागे के भाव से करें तो दुख नहीं होगा बल्कि आत्मिक संतोष मिलेगा। सेवा में अपनापन नहीं समर्पण चाहिए। 26वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी ध्यान करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन मन नहीं लगता, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं। हुजूर जी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं बेटा, मन का भटकना स्वाभाविक है। यह मन जन्मों से बाहर भागने की आदत में है। हमारा काम है उसे बार बार प्रेम से वापस लाना। ध्यान में बैठना, हर रोज उसी समय पर कोशिश करना, यही भक्ति है। ध्यान लगाना हमारी जिम्मेदारी नहीं लेकिन प्रयास करना हमारा धर्म है। सच्चा प्रेमी हार नहीं मानता,
जैसे बच्चा चलना सीखता है, गिरता है, फिर उठता है, वैसे ही हमें भी करना है। 27वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, अगर सब कुछ उसकी कृपा से होता है तो फिर मेहनत की क्या जरूरत? हुजूर जी ने जवाब दिया मुस्कुराते हुए, उसकी कृपा तो सूरज की रोशनी की तरह सब पर बराबर है, लेकिन पात्र वही बनता है जो मेहनत करता है। कृपा तो बादल की तरह बरसती है, पर जिस जमीन को जोतकर तैयार किया गया हो वहीं बीज अंकुरित होता है। इसलिए कृपा और मेहनत दोनों साथ चलती हैं। मेहनत से पात्रता बनती है और कृपा से फल प्राप्त होता है। 28वां सवाल। एक युवा भाई ने मुस्कुराकर पूछा, हुजूर जी, आजकल लड़का लड़की के रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं, सच्चा रिश्ता कैसे पहचाने? हुजूर जी ने जवाब दिया, जहां समझदारी, सम्मान और भरोसा हो वहीं सच्चा रिश्ता होता है। अगर रिश्ता मन को बेचैन करे वहां सोचने की जरूरत है, और अगर दिल को शांति दे तो समझो वह सही रास्ता है। प्रेम दिखावे से नहीं, जिम्मेदारी से चलता है। दो लोग जब एक दूसरे को ऊपर उठाएं, गिराएं नहीं, तो रिश्ता मजबूत होता है। 29वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, जब हम किसी को माफ कर देते हैं फिर भी दिल में दर्द क्यों रहता है? हुजूर जी ने जवाब दिया, क्योंकि माफी जुबान से दी गई होती है, दिल से नहीं। सच्ची माफी तब होती है जब हम खुद को भी उस इंसान के साथ जोड़कर देखें। जब मैं हटती है तभी माफी पूरी होती है। माफ करना आत्मा का काम है, मन का नहीं। और जब हम उसे भी उसकी रजा का पात्र समझते हैं तब दर्द भी बदल जाता है, सीख में। 30वां सवाल। एक मासूम बच्चे ने सवाल किया, हुजूर जी, आप हमें इतना प्यार क्यों करते हो? हुजूर जी ने जवाब दिया हंसते हुए, क्योंकि तुम मेरे हो। सच्चा प्रेम शर्तों से नहीं चलता, बस चलता है। तुम्हारे मासूम दिल में जो प्रेम है वही मुझे। भजन सिमरन से मन को ऊंचे ख्यालों में लगाओ, तब वह तुम्हारा दुश्मन नहीं, साथी बन जाएगा। 31वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, क्या भाग्य पहले से तय है या हम उसे बदल सकते हैं? हुजूर जी ने जवाब दिया, भाग्य हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन सुमिरन और सेवा से उसकी धार बदल सकती है। जैसे अंधेरे में दिया जलाओ तो रोशनी हो जाती है, वैसे ही सच्चे प्रयास से भाग्य भी चमक उठता है। 32वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, जब कोई अपना हमें धोखा देता है तो बहुत टूट जाते हैं, कैसे माफ करें? हुजूर जी ने जवाब दिया, जो तुम्हें तोड़ता है वह खुद टूटा हुआ होता है। माफ करना किसी और के लिए नहीं, अपने लिए जरूरी है, वरना उस व्यक्ति की गलती तुम्हारा बोझ बन जाती है। 33वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, क्या संत भी दुखी होते हैं? हुजूर जी ने जवाब दिया मुस्कुराकर, संत दुखी नहीं होते, लेकिन संगत का दुख उन्हें छूता जरूर है। वह अपने लिए नहीं रोते, बल्कि औरों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी मौज में रहो, वही तुम्हें दुख से पार लगाएगी। 34वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, भजन में झपकी आ जाए तो क्या वह ध्यान माना जाएगा? हुजूर जी ने जवाब दिया हंसते हुए, नहीं बेटा, वह आराम जरूर हो सकता है, लेकिन ध्यान नहीं। भजन में सजग रहना जरूरी है। थकान हो तो पहले विश्राम करो, फिर ताजगी से बैठो। ध्यान नींद से नहीं, जागरूकता से होता है। 35वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, जब सब कुछ सदगुरु ही कर रहे हैं तो फिर हमें कुछ करने की क्या जरूरत? हुजूर जी ने जवाब दिया, उसकी मौत से ही सब हो रहा है, पर तुम्हारा हिस्सा है प्रयास। जैसे खेत में बारिश खुद होती है, लेकिन जो हल चलाता है वही फसल काटता है। 36वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, जब घर में कोई विरोध करता है तो कैसे भजन करें? हुजूर जी ने जवाब दिया, भजन घर से भागकर नहीं, घर के बीच में भी हो सकता है। शांति से, बिना झगड़े के, रोज थोड़ा थोड़ा समय निकालो। तुम्हारा संयम ही एक दिन सबके दिल बदल देगा। 37वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, क्या हर जन्म में हमें यही गुरु मिलते हैं? हुजूर जी ने जवाब दिया, जिस आत्मा ने सच्चा प्रेम किया हो वह गुरु को कभी नहीं खोती। वह साथ चलता है जन्म जन्म तक, जब तक आत्मा अपने स्रोत तक नहीं पहुंच जाती। 38वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, कभी कभी ध्यान के समय आंखों से आंसू बहते हैं, क्यों? हुजूर जी ने जवाब दिया, वह उसकी रहमत का असर है। बेटा, जब आत्मा को कुछ झलक मिलती है तो मन खुद रो पड़ता है। वह आंसू दुख के नहीं, प्रेम के होते हैं। 39वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, हम मन से बहुत परेशान हैं, कोई सरल उपाय बताइए। हुजूर जी ने जवाब दिया, हर बार जब मन परेशान करे, नाम जपो। नाम ही मन को वश में लाने की सबसे सरल औषधि है। जितना सिमरन बढ़ाओगे, मन उतना शांत होता जाएगा। 40वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, क्या हमारी आवाज मालिक तक पहुंचती है? हुजूर जी ने जवाब दिया,
अगर आवाज़ दिल से निकले तो वह मालिक के पास पहले पहुंचती है। सच्चे भाव में इतनी शक्ति होती है कि मालिक सुनने से इनकार नहीं कर सकता। 41वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, क्या बिना नाम दान के भी कोई मालिक से मिल सकता है? हुजूर जी ने जवाब दिया, बिना खड़िया के नदी पार नहीं होती। नाम वह नाव है जो आत्मा को सुरक्षित पार पहुंचाती है। उसके बिना भटकने की संभावना ज्यादा है। 42वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, जब आपको देखता हूं तो सब कुछ भूल जाता हूं, क्या यही भक्ति है? हुजूर जी ने जवाब दिया मुस्कुराकर, हाँ बेटा, यही सच्ची भक्ति की शुरुआत है। जब मन टिक जाए और केवल प्रेम रह जाए, वही मालिक से जुड़ने का मार्ग है। 43वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, क्या आप हमेशा हमारे साथ होते हैं? हुजूर जी ने जवाब दिया, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा हो तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं होता। तुम्हारे हर पल, हर सोच, हर सांस में मैं हूं। बस तुम याद करते रहो। 44वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, अगर कोई गलती से नाम का अनादर कर दे तो? हुजूर जी ने जवाब दिया, माफी मांग लो और आगे ध्यान रखना, मालिक बहुत दयालु है, वह इरादों को देखता है, गलती को नहीं। 45वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, कभी कभी लगता है आप हमसे नाराज हैं। हुजूर जी ने जवाब दिया प्रेम से, बेटा, माँ बाप अपने बच्चों से नाराज नहीं होते, सिर्फ सुधारते हैं। मैं सिर्फ तुम्हारे भले के लिए मौन होता हूं, दूर कभी नहीं। 46वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, क्या सिर्फ सुमिरन से भी मालिक मिल सकते हैं? हुजूर जी ने जवाब दिया, हाँ, अगर सुमिरन सच्चे प्रेम से हो। हर सुमिरन तुम्हें मालिक की ओर खींचता है, जितना गहरा सुमिरन उतना निकट मालिक। 47वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, हुजूर जी, आपको देखकर दिल भर आता है, यह कैसा रिश्ता है? हुजूर जी ने जवाब दिया गंभीर होकर, यह आत्मा का आत्मा से रिश्ता है, जिसे शब्दों में नहीं समझा जा सकता, बस अनुभव किया जा सकता है। राधा स्वामी जी।